हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मीनू और मैं अपने चैनल रेसिपी देखो में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ हम बनाते हैं ऐसा खाना जो टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी। क्योंकि खाना देखने में सुंदर होने से नहीं होता है, उसका हेल्दीनेस जरूरी होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि अमड़ा से बनी हुई है। अमड़ा जिसे बहुत कोई खाना पसंद नहीं करते हैं, मगर आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप उसे ज़रूर उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये मात्र 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद आती है। तो चलिए बिना देरी किए इसे बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, झटपट अमड़ा की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम अमड़ा लिया है। तो देखिए ये थोड़े बड़े साइज का अमड़ा है क्योंकि इसके अंदर बीज हो चुके हैं। आप चाहे तो छोटे अमड़े के भी चटनी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसकी खट्टी मीठी चटनी बनाने वाले हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे हम पहले काट लेते हैं। क्योंकि इसमें बीज हो चुका है तो इसे आप थोड़ा सावधानी पूर्वक काटें। इसके ऊपर का भाग को इस तरह से काट लेना है और इसका जो किनारे जो है, इसका जो परत है, इसे हम केवल काटेंगे। इसके बीज को आप काट नहीं पाएंगे क्योंकि इसका बीज बहुत सख्त होता है। तो इस तरीके से हम सिर्फ इसका ऊपर का छिलका लेंगे। और फ्रेंड्स, जब अमड़े में इस तरह का बीज हो जाता है तो इसका अचार बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसके छिलके को ले लिया है और ये बीज अलग कर लिया है। तो इसे हम हटाएंगे नहीं, इसे भी हम चटनी में यूज करेंगे। तो यही प्रोसेस हम सभी अमड़े के साथ करेंगे। तो मुझे इसे छीलने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं यहाँ वीडियो को स्किप कर दूँगी। तो यहाँ इसी तरह से सारा अमड़ा को छील लेना है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या मसाला डालेंगे। फ्रेंड्स, हम इसे बहुत ही कम सामान में बनाने वाले हैं। इसमें सिर्फ नमक पड़ेगा, हल्दी और मिर्ची और 1 चुटकी मेथी, 1 चुटकी काला जीरा। इसके अलावा आप चाहें तो इसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ से इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, साथ ही इसका रंग भी खिलता है। तो अगर आपके पास गुड़ ना हो तभी आप चीनी का इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम गुड़ लिया है। तो अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे। आप चाहें तो इसे पैन में भी बना सकते हैं और कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं हर रेसिपी में कम तेल और मसालों का ही इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें भी हम 2 चम्मच ही सरसों का तेल डालेंगे। तेल को यहाँ पे मीडियम फ्लेम में गर्म होने दें। तो तेल यहाँ गर्म हो चुका है। तो अब जो मेथी और काली जीरा मैंने रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे। इसके अलावा 2 मिर्ची को भी तोड़ के इसमें हम डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें सूखी मिर्ची भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिर्ची और मेथी भून चुके हैं। तो अब हम अमड़ा लेंगे और उसे हम तेल में डाल देंगे। तो इसी के साथ इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। अब सभी के साथ इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ अच्छी तरह से इसे मिला दें। तो यहाँ इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, यहाँ इसे लगभग 1 मिनट तक ही भुनें। तो अमड़ा की ये बहुत ही जल्दी बनने वाली चटनी है फ्रेंड्स, और बिना झमेला के ये बनती है। तो देखिए 1 मिनट तक इसे हमने भून लिया है। तो अब जो गुड़ मैंने लिया है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब गुड़ डालने के बाद भी इसे आप 1 मिनट तक ही भूनें। अब मैंने जो है ढेला गुड़ का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसे मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी ताकि ये आसानी से मिक्स हो पाए। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है बिना किसी झंझट के। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, चटनी का कलर कितना सुंदर नज़र आ रहा है। इसे बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। तो यहाँ 1 मिनट का समय बीत चुका है। तो मैं यहाँ आधा ग्लास पानी लूँगी और इसे इसमें ऐड कर देंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि अमड़े का बीज भी बॉईल हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ चटनी में उबाल आ गया है। तो अब हम यहाँ इसे 5 से 7 मिनट तक ढक देंगे। तो यहाँ 5 से 7 मिनट का समय बीत चुका है। तो हम ढक्कन हटा लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, चटनी को यहाँ ज़्यादा ड्राई ना करें। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, क्योंकि जब चटनी ठंडी हो जाती है तो अपने आप ही वो थोड़ी जम जाती है। तो इसे हम थोड़ा गीला गीला सा ही रखेंगे। यहाँ अमड़ा को अच्छी तरह से चटनी में मिक्स कर दें।
तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और लीजिए अमड़ा की खट्टी मीठी चटनी बहुत ही जल्दी तैयार हो चुकी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे आप अपने घर में एक बार ज़रूर बनाएं। तो इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।